नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं इधर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस समय अच्छे खासे बादल देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं और इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बादल थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं इधर केरल में, तमिलनाडु में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां हैं। आंध्र प्रदेश में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। जो सर्वाधिक गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो इस समय तो उड़ीसा के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। उड़ीसा के काफी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ झारखंड क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। बाकी आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के इधर रत्नागिरी से लेकर छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, नासिक, पुणे, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट उत्तर की ओर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर गुन्ना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इधर भोपाल से कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जैसा कि हमने कल भी वीडियो में बताया था, यहाँ हालांकि मॉडल में ये बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इस तरह की ये बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बादल बरस रहे हैं, ये बादल आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर। तो ये बादल देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आगे की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इधर जो एक पश्चिमी विक्षोभ है पाकिस्तान के क्षेत्रों पर, इसके प्रभाव से देखेंगे तो पाकिस्तान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य से थोड़े से उत्तरी ओर बढ़े तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी हम इस मॉडल में देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के ये कुछ दक्षिण पूर्वी या दक्षिण क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो ये देख सकते हैं कोटा के आसपास से लेकर इधर बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास से जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल हैं राजस्थान में। बाकी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव से अभी रात्रि के समय से इधर जैसलमेर, बीकानेर के आसपास के गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ बादल आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर एक तो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, साथ में ही देखेंगे तो एक सर्कुलेशन है जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन सा भी नजर आ रहा है। यहाँ पर ये है कि एंटी साइक्लोन है और इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं और यही हवाएं आगे बढ़कर इधर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में ये हवाएं पहुँच रही हैं। कुछ आप देखेंगे तो यहाँ से भी कुछ अरब सारी खाड़ी से भी हवाएं पहुँच रही हैं और इन्हीं के प्रभाव से यहाँ से जो बादल बन रहे हैं ये उत्तर पूर्वी दिशा की ओर इस तरह से, उत्तरी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर इस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद लगभग 8 अप्रैल के आसपास फिर से पहाड़ी राज्यों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और एक सर्कुलेशन लगभग पाकिस्तान, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर नमी वाली हवाएं बढ़ रही हैं और बंगाल की खाड़ी से भी लगातार हवाएं हैं वो दक्षिण भारत से लेकर मध्य और कुछ पूर्वी भारत की ओर हवाएं, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद अभी के अनुसार तो देखा जाए तो लगभग 11 अप्रैल के आसपास संपूर्ण भारत में अच्छी खासी परिमानसून बारिश की गतिविधियां होती हुई नजर आ रही हैं और उसके प्रभाव से देखेंगे तो लगभग 11 अप्रैल के आसपास
अभी के अनुसार देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में भी एक अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रहा है, उसके प्रभाव से बंगाल अरब सारी खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। साथ में ही आप देखेंगे तो ये भी देखते हैं यहाँ पर भी लगातार दक्षिण भारत में, कुछ मध्य भारत में भी सर्कुलेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके प्रभाव से दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इस दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में ये नमी वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जिसके प्रभाव से आप देखेंगे तो अभी के अनुसार देख रहे हैं तो ये मॉडल में देख सकते हैं पूरे भारत में ही उस दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जो पश्चिमी विक्षोभ रहेगा उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में और कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश नजर आ रही है। उत्तराखंड में एकाध स्थानों पर हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है और हो सकता है निचले जो इलाके हैं यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी पहुँचेंगी। कुछ ये यहाँ से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं ये भी कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकती हैं। तो इसके प्रभाव से देखा जाए तो अभी मॉडल में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जयपुर के आसपास से लेकर सीकर, कुछ चूरू, झुंझुनू, नागौर, अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर या करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास से जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की और इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो कुछ कोटा संभागीय क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास से जो इलाके हैं यहाँ पर भी हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। या फिर इधर उदयपुर संभाग से लेकर कुछ भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास से जो इलाके हैं, टोंक, दौसा के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत चांस रह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और उसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी इधर उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच, मंदसौर, गुना से लेकर भोपाल, पुनासा, इंदौर और इधर बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, छतरपुर के आसपास से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अभी रात्रि के समय भी ये बारिश की गतिविधियां वो ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में अभी आने वाले 2-3 घंटों के बाद ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ से ये बादल बरसने के बाद इधर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। बिहार में भी एकाध स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा झारखंड में रांची से लेकर इधर जमशेदपुर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर रायपुर और जो दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर इक्का-दुक्का स्थानों पर हो सकता है तेज बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ देखने को मिल जाए। उड़ीसा में भी खासतौर पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तो बारिश नजर नहीं आ रही, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर जरूर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ पश्चिम बंगाल के जैसे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो केरल में लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। कर्नाटक में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में भी देखा जाए तो बेंगलुरु से लेकर मैसूरू और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इधर रत्नागिरी से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं और मुंबई के आसपास से मुंबई से कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं। इसके अलावा इधर नांदेड़, सोलापुर से लेकर लातूर के आसपास जो इलाके हैं और कुछ चंद्रपुर के आसपास से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाले हैं। बाकी मुंबई के आसपास से लेकर यहाँ से जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर मॉडल में बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जाने वाली है। गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, 1-2 स्थानों पर हो सकता है बारिश भी देखने को मिल जाए। तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है, जबकि जो
पश्चिमी क्षेत्र हैं तमिलनाडु के, केरल से सटे हुए क्षेत्र हैं, कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। खासतौर पर आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर नजर आ रही हैं। और थोड़े बहुत छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तेलंगाना से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में, सिक्किम, असम और मेघालय में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल तो जरूर बनने वाले हैं। यानी यहाँ पर ये जो बादल हैं यहाँ पर बरसेंगे, तो ये बादल इसी तरह से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उसके बाद बात की जाए 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होंगी और पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इधर मध्य प्रदेश से लेकर जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश कम होती हुई नजर आ रही है। केरल से लेकर कर्नाटक में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां 4 अप्रैल को भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसे रत्नागिरी से लेकर सोलापुर, लातूर, इधर नांदेड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में थोड़ी सी बारिश 4 अप्रैल को बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में भी थोड़ी सी बारिश 4 अप्रैल को और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश नजर आ रही है। और ये बादल कुछ इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी देखा जाए तो जो बादल हैं, उन बादलों का देखो क्या डायरेक्शन चल रही है, मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से ये बादल आते हैं, इस तरह से होने के बाद ये इस तरह से ये बादल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बादलों का सीन इस तरह से कुछ आने वाले दिनों के दौरान लगातार जारी रहता हुआ नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से जैसे यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, तो ये बादल कुछ मध्य प्रदेश हैं, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। और इसके बाद बात करें 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को भी केरल से लेकर कुछ कर्नाटक के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 अप्रैल को देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात की जाए 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को भी यहाँ पर केरल, तमिलनाडु में और कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। हालांकि 6-7 अप्रैल के आसपास थोड़ी सी ये बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन इधर एक पश्चिमी विक्षोभ भी 7 अप्रैल के आसपास देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ छिटपुट बारिश की गतिविधियां भी 7 अप्रैल को नजर आ रही हैं। और उसके बाद 8 अप्रैल को यही पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ राजस्थानी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। यानी 8 अप्रैल के आसपास फिर से दक्षिण भारत से इस तरह से बादल आगे की ओर बढ़ेंगे और इन्हीं बादलों के प्रभाव से 8 अप्रैल को केरल, तमिलनाडु में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। कर्नाटक में फिर बारिश बढ़ रही है और लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात की जाए 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में थोड़ी सी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश बढ़ रही है कुछ स्थानों पर, जैसे असम के क्षेत्र हैं, मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर केरल में, कर्नाटक में, कुछ तमिलनाडु में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार के साथ साथ कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी और मध्य के इलाके हैं,
यहाँ पर भी कहीं कहीं पर इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और इसी दौरान बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस दौरान देखे जा सकते हैं। और बात करें 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां लगातार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी और बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी और देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। कुछ गुजरात और राजस्थान, पंजाब के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को अभी के अनुसार तो जो बारिश है वो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश नजर आ रही है और इस दौरान यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की, मध्यम और तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं, लेकिन पिछले जो दिन थे उनके बजाय थोड़ी सी यहाँ पर कम हो रही है और ये बारिश कहीं ना कहीं देखा जाए तो इधर मध्य भारत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी दौरान कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है और यहाँ से ये बादल भी इस तरह से लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी के अनुसार जो 11 अप्रैल को यहाँ पर एक तो ठीक ठाक पश्चिमी विक्षोभ रह रहा है पहाड़ी राज्यों पर, और दूसरा इधर दक्षिण भारत से जो ये बादल है वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यानी ये दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी के अनुसार इनके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।